पंजाब में इक़्तिदार नई हुकूमत को सौंपने की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर सब्तैन खान नौ मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। नून लीग की पंजाब में 178 नशिस्तें, आज़ाद मिलाकर तादाद 196 हो गई। मुस्लिम लीग नून को मखसूस 36 और अक़लियत की 5 नशिस्तें मिली है। पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्तें 10, 3 मखसूस मिलाकर तादाद 13 हो गई। काफ लीग की 8 जनरल और 2 मखसूस मिलाकर नशिस्तें 10 हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान की जनरल नशिस्त 1, 4 आज़ाद मिलाकर तादाद 5। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशिस्तें दरकार। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार उमर अयूब से मुकाबला होगा। इफ्तिताही इजलास में स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 336 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 अरकान के वोट दरकार होंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। मखसूस नशिस्तों के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी 113 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, 36 नशिस्तों के साथ MKM का दूसरा नंबर, GDA के पास 2 जनरल, 1 खातून के मिलाकर कुल 3 नशिस्तें, जमात इस्लामी के पास 2 जनरल और 1 मखसूस नशिस्त। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान का स्पीकर को खत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने तक इजलास न बुलाने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 27 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस छुट्टी पर चले गए। सूबे की असम्बली में खवातीन की 26 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 21 सीटें मिलने का इम्कान। नून लीग को 2 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। JUI को 2, पीपल्स पार्टी को 1 मखसूस सीट मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद को 2 या 3 अक़लियती नशिस्तें मिल सकती हैं। अपोजिशन को 1 अक़लियती नशिस्त मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामों पर गौर। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह और जाहिर अली शाह दौड़ में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कब होगा, तारीख सामने ना आ सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सूबाई पार्लिमानी पार्टीज का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। वजारतों की तकसीम और दीगर अमूर पर तफसीली मुशावरत। मरकजी क़यादत के फैसलों के मुताबिक दोनों जमातों का मिल कर चलने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान से नून लीग के 9 मुंतखब अरकान असम्बली के इसहाक डार से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। खवातीन और अक़लियती नशिस्तों का मखसूस कोटा अलॉट करने की इस्तदा। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान भी शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। IMF कर्ज देने का मुआहदा मुबैना धांधली की तहकीकात से मशरूत करे। बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने बताया, खत में IMF से मुतनाज़े हलकों की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा करने के लिए कहा जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले भी IMF से कहा था साफ शफाफ इंतखाबात हों। अब कहते हैं अगर IMF ने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले धांधली का ऑडिट कराए। बानी PTI ने पहले भी IMF को खत लिखकर पाकिस्तान का कर्ज रुकवाने की कोशिश की। अब फिर वही काम करने जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अताब तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा यह टोला पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। IMF को खत लिखने का मतलब मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना है। 9 मई को शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले डिजिटल दहशतगर्दी पर उतर आए। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान। सेनेटर अली जफर पार्टी चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नामजद।
बानिया पीटीआई ने नाम फाइनल कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बता दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा एक फ्रॉडिये ने NA 194 से मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर किया। अपने हल्के में धांधली के इल्जाम को गैर संजीदा नहीं ले सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी हल्के के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा शिकस्त खुर्दा अनासिर शिकस्त तस्लीम करने की बजाय झूठ बोलने पर उतरा। मुबैना धांधली के खिलाफ JUI का एहतजाज का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े गए। एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़े हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। ख्याल था इस दफा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होंगे, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। जनरल काउंसिल पार्लिमानी समेत अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। करारदाद भी मंजूर। पीटीआई के एक लीडर के बहकावे में आकर बयान दिया। तमाम इल्जाम झूठे थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा पीटीआई दौरे हुकूमत में इस लीडर के साथ दरीना ताल्लुकात कायम हुए। 9 मई वाक़े के बाद पीटीआई लीडर लाहौर में रुपोश और राबते में था। NA 128, 46, 47 और 48 से इंतखाबी बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इन हल्कों से कामयाब ओन चौधरी, अकील अंजुम, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। दरख्वास्त गुजार सलमान अकरम राजा, आमिर मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए को मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विसेज फौरी बहाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में एक्स सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखने की हिदायत। पीटीए को बिला जवाज इंटरनेट, वेबसाइट्स, एक्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। अब्दुल वासे रावलपिंडी का रिहायशी है। इस दराये के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई। दीगर मुलजिमों की शनाख्त का अमल जारी। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को धमकाने के केस में GIT तश्कील। DGFIA की सरबराही में बनने वाली कमेटी में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। कमेटी के इजलास में घिनौनी मुहिम में मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का फैसला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर-उज़्ज़मा, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के दौरान समात रिमार्क्स। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज न दिया गया? इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत की बात खत्म। पाकिस्तान मजहबी रियासत, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम में मुसलमान की तारीफ से इन्हिराफ किया। ये तासुर भी पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक मजबूए ताज़ीराते पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा गया। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया में वजाहत। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का ईमान। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कुछ लोगों ने इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले किसी को दीन के नाम पर इंतशार की इजाज़त नहीं।
निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी को शिकायत है तो नजर-ए-सानी अपील में वजाहत ली जा सकती है। निगरान हुकूमत की कामयाब मौशी हिकमत अमली, नवा माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूली में 30% का बड़ा इजाफा। 1 जुलाई से 15 फरवरी तक 5150 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में इसी अरसे में 3973 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ। नवा माली साल के पहले 7 माह में मकामी टैक्सों की वसूली में 40% इजाफा हुआ। मकामी टैक्स वसूली का मजमूई टैक्स वसूली में हिस्सा 64% हो गया। वफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत दीगर जरूरी अशिया रिवायती निर्खों पर मिलेंगी। काबीना ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तुर्की की जानिब से तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाज़त दी। इजलास के एलामिये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तसर अरसे में बेहतरीन काम पर जोर और सिविल सर्वेंट्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुंतखब हुकूमत को इस्लाह अमल देकर जा रहे हैं। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों में जीत की जंग। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में दिफाई चैंपियन फैसल शाखिल ने पहली पोजीशन हासिल की। आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी राउंड 1 में रेसर्स 250 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत आजमाएंगे।